Hello students, this is your computer science class and today we will start computer network part 2. In earlier class we have discussed that and the transmission media and the protocols these are. Now we will discuss the types of network. So in this class we will discuss classification of network based on graphical spread and classification of network based on components. So first, what what about the computer network? All of you know that a computer network is an interconnection between general purpose programmable device that deal with the handling of data. Okay. Now the classification of area by their geography. First, the network is divided into main 5 categories. This is PAN, Personal Area Network, LAN, Local Area Network, WAN, Wide Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, and CAN, Campus Area Network. So, LAN stands for Local Area Network. LAN is a network which is designed to operate over a small physical area such as an office, factory or a group of buildings. LANs are easy to design and troubleshoot. लैन को आसानी से हम डिज़ाइन भी कर सकते हैं, ट्रबल शूट भी कर सकते हैं और लैन नेटवर्क हम कहाँ इस्टेब्लिश कर सकते हैं? ऑफिस में, फैक्ट्रीज़ में और छोटी छोटी 5-6 बिल्डिंग्स हैं उनको हम लैन से कनेक्ट कर सकते हैं. एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज बिकम ईजी बिकॉज ऑफ लैन. लैन अगर हमने इस्टेब्लिश कर लिया किसी बिल्डिंग में, ऑफिस के अंदर, स्कूल प्रीमाइसेस में, तो इससे हमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना, रिसोर्स शेयर करना बहुत इजी हो जाता है. इन लैन ऑल मशीन्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल. लैन में जो सारी मशीन है वो एक सिंगल केबल से कनेक्टेड रहती हैं एक दूसरे से. डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी सच एज स्टार, ट्री, बस, रिंग एक्सेट्रा कैन बी यूज्ड. यहाँ कोई भी हम टोपोलॉजी यूज़ कर सकते हैं लैन में, स्टार, ट्री, बस, रिंग एक्सेट्रा. अब टोपोलॉजीज़ क्या हैं? टोपोलॉजीज़ ये होती हैं कि हम कंप्यूटर को उसके सर्वर से और उनके वायर से कैसे कनेक्ट करते हैं, वो होती है टोपोलॉजीज़. आगे हम पढ़ेंगे अगले क्लासेस में. इट इज़ यूजुअली अ प्राइवेटली ओन नेटवर्क. जो लैन इस्टेब्लिश किया जाता है वो यूजुअली क्या होते हैं? प्राइवेट नेटवर्क होते हैं, अपनी कंपनी के या स्कूल के या गवर्नमेंट ऑफिसेस के. लैन पर्सनल प्राइवेट होते हैं एकदम. तो सेकंड है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क. वाइड एरिया नेटवर्क मीन्स व्हेन नेटवर्क स्पैन्स over a large distance or when the computers to be connected to each other are at widely separated locations, local networks cannot be used. जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है नेटवर्क्स को बढ़ाने के लिए, तो और हमें कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है एक दूसरे से, लेकिन वो बहुत दूर दूर है, तो ऐसी कंडीशन में हम लैन यूज़ नहीं कर सकते. तो उस समय क्या यूज़ होता है? अ वाइड एरिया नेटवर्क इज इंस्टॉल्ड. द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट यूजर्स ऑफ वैन इज एस्टैब्लिश यूजिंग लीज टेलीफोन लाइन्स, सैटेलाइट लिंक्स एंड सिमिलर चैनल्स. तो जो वर्ल्ड वाइड वेब है, वैन पे पूरा बेस्ड है. इसमें जो एक पर्सन या एक यूज़र दूसरे यूज़र से कैसे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है, या तो टेलीफोन्स लाइन से, या सैटेलाइट से, या वायरलेस मीडिया से. इट इज़ चीपर एंड मोर एफिशिएंट टू यूज़ द फोन नेटवर्क फॉर द लिंक. और ये बहुत ही आसान, बहुत एफिशिएंट और बहुत ही सस्ता, यानी कम पैसे में यूज़ होने वाला है नेटवर्क है. मोस्ट वैन नेटवर्क्स आर यूज टू ट्रांसफ़र लार्ज ब्लॉक्स ऑफ डेटा बिटवीन इट्स यूज़र. तो जो वैन के नेटवर्क के जो होते हैं, तो लार्ज ट्रांसफ़र ऑफ डेटा ब्लॉक्स को हम बहुत ज़्यादा
अमाउंट में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसमें? सिर्फ वैन में। Now, third is personal area network, PAN. A personal area network is a computer network organized around an individual person. ये एक सिंपल क्या होता है, किसी पर्सन के लिए जनरेट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। इट इज़ जनरली कंसिस्ट ऑफ अ मोबाइल कंप्यूटर, अ सेल फोन और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, है ना। इसमें क्या होता है, मोबाइल कंप्यूटर और पर्सनल PDA बोलते हैं, वो एक कनेक्ट कर देते हैं, तो ये एक पैन बन जाता है। पैन एनेबल द कम्युनिकेशन अमंग दीज डिवाइसेस। हमने मोबाइल से कमांड दिया, प्रिंट आउट निकल गया, हमने फैक्स किया, फैक्स निकल गया, हमने कुछ स्क्रिप्ट टाइप किया, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट को बोला, उसने वो काम कर दिया। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर कम्युनिकेशन अमंग पर्सनल डिवाइसेस देमसेल्फ for connecting to a digital level networks and internet। अब क्या होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, और डिवाइसेस से भी कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे आपने बोला गूगल स्पीच में, तो वो कनेक्ट हुआ, आपने उसको कुछ वर्क बोला, मशीन ऑन करने के लिए वॉशिंग मशीन ऑन कर दो, स्विच ऑफ कर दो, है ना, कुछ सर्च करके बता दो, मूवी प्ले कर दो, सॉन्ग प्ले कर दो, ये सारी चीज़ें भी इसमें आसानी से हो जाती हैं। द पेन्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग वायरलेस और केबल्स। पेन को हम या तो वायरलेस बना सकते हैं या केबल्स के थ्रू भी डिज़ाइन कर सकते हैं। कैंपस एरिया नेटवर्क। द कैंपस एरिया नेटवर्क इज मेड अप ऑफ एन interconnection of land with limited geographical area. Networks with equipment such as switches, routers and the transmission media, that is optical fiber etc., are almost entirely owned by the campus owner. ये कैंपस में अगर हम कोई नेटवर्क इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो कैंपस एरिया नेटवर्क है, जिसमें हम क्या करते हैं, स्विचेस, राउटर्स और ट्रांसमिशन मीडिया को अरेंज करके यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। इट इज़ इन बिटवीन लैन एंड वैन टेक्नोलॉजी दैट कवर्स द एंटायर सिटी। जो मैन है वो लैन और वैन के बीच की टेक्नोलॉजी है, जो कि पूरी एंटायर सिटी को कनेक्ट कर सकती है, कवर करती है। इट यूजेस सिमिलर टेक्नोलॉजी एज लैन। सेम टेक्नोलॉजी जैसे लैन में यूज़ होती है, सेम इसमें भी यूज़ होती है। इट कैन बी अ सिंगल नेटवर्क सच एज केबल टीवी नेटवर्क। आपने देखा होगा आपके केबल टीवी ऑपरेटर का जो पूरा नेटवर्क है वो पूरे सिटी में रहता है। पहले आपने देखा होगा सिटी केबल और भास्कर केबल और जो भी रहते थे, उनका जो नेटवर्क है वो पूरी सिटी में फैला हुआ रहता था। तो वो किसका एग्जाम्पल है, मैन का। और अ मेजर ऑफ कनेक्टिंग अ नंबर ऑफ लैंड्स, a large network so that resources can be shared LAN to LAN as well as device to device। इससे क्या होता है, हम LAN से LAN को भी मैन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने एक DDU नगर का LAN लिया, DDU नगर भी इतना बड़ा है, अगर हमने एक लाइन के सारे जैसे 5 या 6 घरों को एक साथ कनेक्ट कर दिया एक लाइन के थ्रू, ऐसे हमारे पास 20 लैन है, उन 20 लैन को भी हम किससे कनेक्ट कर सकते हैं, मैन के थ्रू। तो जो कनेक्शन होगा लैन के बीच में वही कहलाएगा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इससे हमारा पूरा सिटी कवर हो जाएगा। ये देखिए लैन का एग्जाम्पल। लैन जो है कनेक्शन नेटवर्क कंप्यूटर में जो है वो एक सिंगल केबल से कनेक्ट हैं सारे। पेन में देखिए एक पर्सनल जो लैपटॉप है वो आपका ब्लूटूथ हेडफोन है ना, लैपटॉप से, माउस से, स्पीकर से कनेक्ट है। और कैंपस एरिया नेटवर्क में देखिए कैंपस में एक इंटरनेट कनेक्शन दे दिया और उसको सारी जगह स्प्रेड कर दिया। कैंपस में लैन 3-4 लैन को एक साथ कनेक्ट कर दिया, है ना। तो ये कैन हो गया। मैन को क्या किया, लैन से कनेक्ट कर दिया। जैसे अभी मैंने बताया कि DDU नगर में क्या किया, लैन 1 2 3 4 5 है, 5 लैन को मैन से कनेक्ट कर दिया, तो ये मैन बन गया।
और वाइड एरिया नेटवर्क में भी क्या है, जो लैन है उनको क्या किया, मैन से कनेक्ट किया, मैन को फिर वैन से कनेक्ट कर दिया। ये है वाइड एरिया नेटवर्क। अब द डिस्टिंग्विश बिटवीन लैन, वैन और मैन, जो तीन हमारे नेटवर्क के टाइप्स हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, चलिए देखते हैं। पैरामीटर्स, ओनरशिप ऑफ नेटवर्क्स। लैन का जो ओनर है वो एक प्राइवेट मेंबर होता है, वैन का प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी होता है, और मैन का प्राइवेट और पब्लिक दोनों हो सकता है। जोग्राफिकल एरिया कवर्ड, लैन बहुत स्मॉल छोटे एरिया को कवर करता है, वैन वेरी लार्ज एरिया कवर्ड बाय द वैन, एंड मॉडरेट, मैन शुड बी moderate. And the design and maintenance in LAN, design and maintenance is very easy, and in WAN it is not easy, and MAN is also is not easy, है ना। तो डिज़ाइन और मेंटेनेंस लैन में कम एरिया कवर कर रहा है इसलिए डिज़ाइनिंग इजी है, और कम एरिया को ही हमको मेंटेन करना है इसलिए इजी है। बाकी वैन और मैन बहुत टफ हो जाता है मेंटेन करने के लिए। कम्युनिकेशन मीडियम, लैन में कोएक्सियल केबल यूज़ किया जाता है, हमने पहले क्लास में कम्युनिकेशन मीडिया पूरा पढ़ा हुआ है। वैन में PSTN और सैटेलाइट लिंक्स यूज़ किए जाते हैं, और मैन में कोएक्सियल केबल, PSTN, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और वायरलेस भी हो सकता है। बैंडविड्थ, लैन की जो है बैंडविड्थ बहुत लो होती है, वैन की हाई होती है, वैन की मॉडरेट। डाटा रेट स्पीड, प्राइवेट जो आपकी लैन है उसकी डाटा स्पीड हाई होती है, वैन की लो रहती है, और मैन की मॉडरेट रहती है। अब नेटवर्क को अभी हमने जोग्राफिकल एरिया से डिवाइड किया था, अब हम उसके कंपोनेंट्स से उसको डिवाइड करते हैं। तो उसमें दो होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क को हमने अगर डिवाइड किया तो पीयर टू पीयर नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क पे दो टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो आगे बढ़ते हैं, पेयर टू पेयर की बात करते हैं। इन पेयर टू पेयर नेटवर्क ईच कंप्यूटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इट्स ओन रिसोर्सेज अवेलेबल टू अदर कंप्यूटर ऑन दी नेटवर्क। इसमें क्या रहता है, अपना एक जो खुद कंप्यूटर रहता है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है क्या करने के लिए, अपने रिसोर्सेज को दूसरे कंप्यूटर से अवेलेबल करने के लिए। ईच कंप्यूटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप and maintaining its own security for these resources. So एक अपना कंप्यूटर खुद रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी मेंटेनेंस के लिए, रीसेटिंग के लिए। ऑल्सो ईच कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेसिंग द रिक्वायर्ड नेटवर्क रिसोर्सेज फ्रॉम पेयर टू पेयर रिलेशनशिप। खुद इंडिविजुअल कंप्यूटर अपना खुद रिसोर्सेज अवेलेबल करते हैं दूसरे कंप्यूटर से, कैसे करना है, कैसे मेंटेन करना है, कैसे एक्सेस करना है, ये खुद जो पेयर टू पेयर कंप्यूटर है उसमें उनको खुद करना पड़ता है। पेयर टू पेयर नेटवर्क इज़ यूजफुल फॉर अ स्मॉल नेटवर्क कंटेनिंग लेस देन 2 कंप्यूटर्स ऑन अ सिंगल लैन। पेयर टू पेयर नेटवर्क वहाँ यूज़फुल होता है जहाँ पे बहुत ही कम कंप्यूटर्स होते हैं, सिंगल लैन होता है। In peer-to-peer network, each computer can function as both client and server. Peer-to-peer network में प्रत्येक कंप्यूटर क्लाइंट और सर्वर दोनों की तरह बिहेव करता है। Peer-to-peer networks do not have a सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम, इसमें ऐसा कोई सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम नहीं होता कि सेंटर सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है और कंट्रोल करता है। देयर आर नो सर्वर इन पेयर टू पेयर, अभी मैंने बोला यहाँ कोई सर्वर नहीं रहता, कोई कंट्रोलर नहीं रहता जो सारे सिस्टम को कंट्रोल करे। पेयर नेटवर्क्स आर एम्पलीफाइड इनटू होम ग्रुप, और इनको हम एम्पलीफाइड कर सकते हैं होम ग्रुप में। कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं पेयर टू पेयर नेटवर्क के। एडवांटेजेस क्या हैं, यूज़ लेस एक्सपेंसिव कंप्यूटर हार्डवेयर, इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर पे कम खर्चा आता है बहुत, यानी कंपेयर टू क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग में। और दूसरा एडवांटेज है इजी टू एडमिनिस्टर, इसमें
आराम से हम इसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। नो नोज रिक्वायर्ड, इसमें कोई भी हमको नोज की रिक्वायर नहीं होती। मोर बिल्ट इन रिडंडेंसी, इसमें हम बार बार वही वर्क को आराम से कर सकते हैं। इजी सेटअप एंड लो कॉस्ट, आराम से सेटअप हो जाता है और बहुत कम कॉस्ट में हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? नॉट वेरी सिक्योर, पेयर टू पेयर नेटवर्क सिक्योर नहीं है। नो सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्टोरेज और फाइल अचीविंग, अगर इंडिविजुअल कंप्यूटर ख़राब हुआ तो कोई सेंट्रलाइज उसमें कंप्यूटर नहीं है कि उसका बैकअप उसमें रहे। अगर वो कंप्यूटर ख़राब हुआ तो उसका बैकअप उसी में मिल लेता है, तो पूरा नेटवर्क ख़राब हो जाता है। एडिशनल लोड ऑन कंप्यूटर बिकॉज ऑफ रिसोर्स शेयरिंग, अब लोग कंप्यूटर पे एक और एडिशनल लोड आ जाता है कि उसको रिसोर्स शेयर करना है। हार्ड टू मेंटेन वर्जन कंट्रोल, है ना, अब वर्जन कंट्रोल को मेंटेन करना उसके लिए हार्ड होता है। ये देखिए सर्विस एंड पेयर टू पेयर नेटवर्क, देखिए ये जो पेयर टू पेयर नेटवर्क है इसमें एक कंप्यूटर अपने से सारे एक दूसरे से कनेक्ट तो हैं, साथ में हर कंप्यूटर दूसरे से भी कनेक्ट है, इसी को हम बोलते हैं पेयर टू पेयर नेटवर्क। और क्लाइंट सर्वर बेस पे एक क्लाइंट होता है और बाकी एक सर्वर होता है, बाकी सब क्लाइंट होते हैं। यहाँ देखिए सीपीयू एक दिख रहा है आपको और बाकी सब में क्या है, मॉनिटर सीपीयू सब दिख रहा है, तो ये सर्वर बेस्ड है। अब क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है? इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क रिलेशनशिप सर्टेन कंप्यूटर एक्ट एज सर्वर एंड अदर एक्ट एज क्लाइंट्स। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग में कुछ या एक ही कंप्यूटर सर्वर की तरह बिहेव करता है और बाकी सब क्लाइंट होते हैं। अ सर्वर इज सिंपली अ कंप्यूटर दैट अवेलेबल द नेटवर्क रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड सर्विस टू अदर कंप्यूटर्स व्हेन दे रिक्वेस्ट। सर्वर का काम यही होता है कि वो क्लाइंट की को रिसोर्स अवेलेबल कराता है और साथ ही साथ अगर कोई रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट की तरफ से तो उस रिक्वेस्ट के लिए वो रिसीव करके सिग्नल भेजता है। अ क्लाइंट इज़ द कंप्यूटर रनिंग अ प्रोग्राम दैट रिक्वेस्ट द सर्विस फ्रॉम अ सर्वर। और क्लाइंट क्या होता है? एक कंप्यूटर होता है जिस रनिंग अ प्रोग्राम, वो क्या करता है, प्रोग्राम के थ्रू रिक्वेस्ट भेजता है किसको? सर्वर को। लोकल एरिया नेटवर्क इज़ बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क रिलेशनशिप, जो लैन है वो क्लाइंट सर्वर टेक्निक पे बेस्ड होता है। अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इज़ वन एंड विच ऑल over available networks resources such as files, directories, application and shared net devices are centrally managed and hosted and they are accessed by client। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क पे क्या होता है? इसमें सारी चीज़ें सेंट्रलाइज होती हैं, फाइल हैं, डायरेक्टरीज हैं, एप्लीकेशन हैं, ये सारी चीज़ें सेंट्रल मैनेज करता है और होस्ट करता है और उनको क्लाइंट क्या करता है? एक्सेस करने का काम करता है। क्लाइंट सर्व नेटवर्क्स आर डिफाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्वर ऑन अ नेटवर्क दैट प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेटवर्क। इसमें सर्वर की प्रेजेंस में ही क्या होता है? सारी सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव परफॉर्म किया जाता है। Now some disadvantages and advantages of client server network। Advantages, very secure network होता है client server टेक्निक और better performance देता है। Next, centralized backup होता है, अगर एक क्लाइंट पे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो सारा बैकअप हमारे पास सेंटर में मौजूद रहता है, मीन्स सर्वर के पास रहता, बहुत रिलायबल है, वेरी रिलायबल। ये हमारे एडवांटेजेस हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के। डिसएडवांटेजेस, रिक्वायर प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए हमको एक प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि सिंपली कोई भी क्लाइंट एक सर्वर बन जाए, तो सर्वर क्या होना चाहिए? प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए उसमें। मोर हार्डवेयर इंटेंसिव, उसके लिए हार्डवेयर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मोर सॉफ्टवेयर इंटेंसिव, सॉफ्टवेयर पे भी पूरा बेस्ड होता है। एक्सपेंसिव डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर, इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं सिंपल यूज़ नहीं होते हैं,
एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। ये देखिए, ये आपके क्लाइंट्स हैं। क्लाइंट इज़ अ कंप्यूटर दैट रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम अ सर्वर कंप्यूटर। ये क्लाइंट्स हैं सारे और ये सर्वर है। सर्वर क्या होता है? सर्वर इज़ अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड सर्विस टू क्लाइंट्स एंड कंट्रोल एक्सेस टू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड रिसोर्सेज। क्या हुआ? कंप्यूटर जो क्लाइंट है उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी कि हमको प्रिंट आउट निकालना है। सर्वर ने देखा किस क्लाइंट की रिक्वेस्ट पहले आई है, उसको टाइम दिया, उसको रिसोर्स शेयर करने का टाइम दिया। जैसे ही उसका टाइम स्लॉट ख़त्म होता है तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट जिसकी आती है उस क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इस तरह ऐसे क्लाइंट सर्वर टेक्निक में वर्क होता है आसानी से। On a client-server network, one computer acts as a server that provides services, and the other computer on यानी client the network requests service from the server. और server क्या? Server is a computer that control access to the hardware, software, and other resources on the network and provide a centralized storage area for program. And client is a computer that requests services from a server computer. In peer-to-peer is a simple, inexpensive network that typically connect fewer than 10 computers. All computers in the network have equal capability to use the resources like hardware, software, data and file available on the network. With peer-to-peer network, there is no central server. This is your summarized part of client server and peer-to-peer network. Now some difference between the client server and peer-to-peer network. In client server technique, server has to control ability while clients don't. सर्वर के पास कंट्रोल एबिलिटी होती है जो कि क्लाइंट के पास नहीं होती। इन पेयर टू पेयर नेटवर्क ऑल कंप्यूटर हैव इक्वल एबिलिटी। इन पेयर टू पेयर नेटवर्क में सारे कंप्यूटर समान होते हैं, उनमें कंट्रोल करने की एबिलिटी होती है। हायर केबलिंग कॉस्ट। क्लाइंट सर्वर में जो हम केबलिंग करते हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है केबल इस्टेब्लिश करने से। चीपर केबलिंग कॉस्ट। पेयर टू पेयर में केबलिंग कॉस्ट कम लगता है एज़ कम्पेयर टू क्लाइंट सर्वर टेक्निक। इट इज़ यूज्ड इन स्मॉल एंड लार्ज नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर टेक्निक कहाँ यूज़ की जाती है? स्मॉल में भी और लार्ज नेटवर्क्स में भी यूज़ की जाती है। और पेयर टू पेयर नेटवर्क्स नॉर्मली यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क विथ लेस देन 10 कंप्यूटर। जहाँ 10 से कम कंप्यूटर्स हैं वहाँ पेयर टू पेयर नेटवर्क स्टैब्लिश कर सकते हैं। ईजी टू मेंटेन। क्लाइंट सर्वर network is easy to manage, but in peer-to-peer network hard to manage. Install in client server network, install software only in the server while the client share the software. इसमें ये आसान हो जाता है कि हम सॉफ्टवेयर को किस में? केवल सर्वर में इंस्टॉल करते हैं, बाकी जो क्लाइंट है वो सॉफ्टवेयर को शेयर करते हैं। जबकि इसमें इंस्टॉल सॉफ्टवेयर टू एवरी कंप्यूटर, सारे कंप्यूटर्स में हमको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। वन पावरफुल कंप्यूटर एक्टिंग एज सर्वर। एक अच्छा पावरफुल कंप्यूटर होना चाहिए जो कि सर्वर की तरह एक्ट करता है। इसमें कोई सर्वर की ज़रूरत नहीं होती पेयर टू पेयर नेटवर्क में, लेकिन क्लाइंट सर्वर में एक पावरफुल कंप्यूटर की ज़रूरत होती है जो सर्वर की तरह वर्क करता है। ओके, थैंक यू। आगे हम आगे पढ़ेंगे नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क पार्ट 2 में, उसकी आगे की टेक्निक। होप यू विल लाइक इट। ओके, बाय।